अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू होता किस चीज़ से है। डेंगू भी वायरस से होता है। ये एक वायरस है जो कि आरएनए वायरस होता है। इसको डेंगू वायरस कहा जाता है। ये वायरस मुंतकिल होने के लिए इंसानों से, एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होने के लिए एक मच्छर या मॉस्किटो होता है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मच्छर से कोई एक बीमारी डेंगू नहीं फैलती, इससे और भी बीमारियां हैं, जिस तरह से मलेरिया है, येलो फीवर है, एक और चिकनगुनिया जो एक और बीमारी है वो भी हो सकती है। तो ये वो बीमारियां हैं जो कि मच्छरों की वजह से होती हैं। तो इनका बायस मच्छर बनते हैं। हर मच्छर जो है ना, वो हर मच्छर बीमारी नहीं फैलाता या हर मच्छर ये डेंगू नहीं करता। मच्छर जिस मरीज़ को डेंगू फीवर हो उसके वायरस वहाँ से उठाता है और फिर जाके दूसरे मरीज़ को जाके जब काटता है तो वहाँ पे जाके लग जाता है। आपने बहुत सारे पहले भी वीडियोज़ या इसकी पिक्चर देखी होंगी, ये इसके ऊपर वाइट से छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये वो मच्छर होता है जो कि डेंगू फीवर कॉज करता है। ये ज़्यादातर जो है ना, ये जो काटते हैं सुबह के टाइम पे, जब अर्ली मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, जब पूप फूट रही होती है, और दूसरा जब सूरज गुरूब होने लगता है। तो ये टाइम होता है ज़्यादातर जब ये मच्छर जब काटते हैं इंसानों को। ये बाइट करता है वो बैक ऑफ द नेक, यानी गर्दन का पिछला हिस्सा, या जो एंकल होते हैं जिसको हम टखने कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ये बाइट होते हैं इसके। ये ज़्यादातर पानी के अंदर, इनके जो अंडे होते हैं वो पानी के अंदर जाके तो पूरा मॉस्किटो बनता है। उसके लिए पानी का होना ज़रूरी है। पानी भी साफ़ सुथरा नहीं, जो रवा दवा पानी हो। जो पानी आपका, इसको कहते हैं मैन मेड वाटर स्टेगनेशन, यानी कि जो आप लोग जो पानी रखते हैं, आप जो गमले पौधे होते हैं उनके गमलों के अंदर पानी अगर खड़ा रहे, आपकी छोटे छोटे बर्तनों के अंदर अगर पानी पड़ा हुआ है, आपने उसको खाली नहीं किया। इसी तरह जो बहुत सारा देखा गया है कि जो टायर्स होते हैं, टायर जो पड़े होते हैं, टायर के अंदर पानी जमा हो जाता है, जैसे बारिश का पानी है वैसे पानी है। तो वहाँ पे, तो जहाँ भी पानी खड़ा होता है छोटा छोटा, तो वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं ये वाले मच्छर। तो अलामात के अंदर एक तो बुखार होना, इसमें तेज़ बुखार होता है। दूसरा फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं, जिसको आप गला ख़राब कह लें, गला ख़राब होता है। मसल पेन होता है, यानी कि पट्ठों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना। तो ये हड्डियों का दर्द भी बड़ा शदीद होता है। तो ये आम दर्द नहीं होता, बहुत शदीद दर्द होता है। इसके अलावा नाउजिया, जिसे हम मतली कहते हैं, मतली, वॉमिटिंग, उल्टी होना, कोई 2 से 7 दिन तक ये अलामात रहती हैं, फिर ठीक हो जाते हैं बंदा। तो जो 95% लोग हैं, फिर वही वो सिम्टम्स होते हैं, 2 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर ये शदीद हो जाए, जिसको सिवियर डेंगू कहा जाता है, तो वो सीरियस बात होती है। उसके अंदर जो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसमें आपका जो है ना, मोशंस के अंदर या स्टूल के अंदर ब्लड का आना, पेशाब के अंदर ब्लड का आना, वो इस वजह से होता है कि खून पतला हो जाता है। तो ये फिर ये होता है कि ब्लीडिंग इस तरह की शुरू हो जाती है। और इसके अलावा शदीद और हालत के अंदर सांस को लेना मुश्किल हो जाना, ये सारी चीज़ें सिवियर कंडीशन के अंदर होती हैं, जिसके अंदर फिर डेथ भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। ट्रीटमेंट इसका अभी तक कोई नहीं हुआ कि वायरस को कैसे मारा जाए या क्या किया जाए। इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं, कि किसी के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए तो उसको प्लेटलेट्स लगा देते हैं। अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दे दी, तो दर्द है तो दर्द की दवाई दे दी। लेकिन इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाता है तो होता है, वरना ये सीवियर बीमारी फिर डेवलप हो सकती है। उसका तरीका सबसे अच्छा तो ये है कि आप पानी ना खड़ा होने दें घर में, कहीं भी कोई पानी ना हो, बर्तनों के अंदर पानी ना पड़ा रहे, कोई आपके घर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं बाहर, तो उनके अंदर पानी जमा ना हो। बारिश का पानी आता है तो उसको फ़ौरन साफ़ कर दें। और इसके अलावा मच्छरों से बचने के लिए बहुत से तरीके हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, जो कि लोशन टाइप की चीज़ें होती हैं, वो लोशन लगाना बॉडी के ऊपर। मच्छरदानियाँ होती हैं जो लगा के लोग सोते हैं। ये चीज़ें, मच्छरों से बचने के बहुत सारे तरीके आप कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।